नमस्कार साथियों। आज का जो वीडियो है वो है किसान आंदोलन पे। बेसिकली इसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है दिल्ली एनसीआर बेसिकली सेट की बॉर्डर एरिया से जो लोग दिल्ली में आके जॉब करते हैं, दिल्ली से जाके बॉर्डर एरिया के बॉर्डर रोड के थ्रू एनसीआर में कहीं भी जॉब करते हैं। एक तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। पहले 80 से 90 रुपए के बीच में थी और अब हो गई हैं 100 से 105 के बीच में पेट्रोल की कीमतें। एक तो उसका असर पड़ रहा है, दूसरा ट्रैफिक इतना जाम हो रहा है, उसकी वजह से आधे घंटे का रास्ता अब 1 घंटे से 1.5 घंटे लगते हैं। मैं अपना एग्जाम्पल खुद देता हूँ। पहले मैं आता था 30 से 45 मिनट में, डीएलएफ अंकुर विहार लोनी गाजियाबाद से आईटीयू। अब मैं आता हूँ 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में। मेरी पेट्रोल की कॉस्ट पहले थी 4,000 रुपये, अब हो गई है 8,000 रुपये। इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। 4,000 रुपये महीने एक्स्ट्रा जेब से जा रहे हैं। इतनी इनकम तो है नहीं, सभी मिडिल क्लास के लोग हैं। तो ये जो है एक बड़ी समस्या है। और दूसरी ये है कि किसान आंदोलन पे सुप्रीम कोर्ट ने, मैं सरकारों की बात नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया तो इट मीन्स कि किसान आंदोलन मतलब कानून जो था वो लागू नहीं हुआ। तो किसान भाइयों को उसी तरह से रिएक्ट करना चाहिए। दूसरे चीजों को समझना चाहिए कि हम अपने एग्रीकल्चर को किस दिशा में ले जाएं। अभी जो है एथेनॉल के ऊपर बहुत सारा गवर्नमेंट का फोकस हो रहा है कि एथेनॉल हम जो है 60-65 रुपए पर लीटर में बेचेंगे। फ्लेक्स इंजन एक आया हुआ है, वो 100% पेट्रोल या 100% एथेनॉल से चलेगा। उसकी थोड़ी सी, जैसे पेट्रोल 800 ग्राम होगा तो उसकी जगह जो है एथेनॉल 1 लीटर आएगा, मतलब कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा होती है। बट वो 65 रुपये लीटर आएगा और ये 110 रुपये लीटर आएगा। तो गवर्नमेंट का फोकस है कि फ्लेक्स इंजन्स किया जाए और वो अगले कुछ समय में वो जो है कंपलसरी होने वाला है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के थ्रू। तो आपको आइदर एथेनॉल यूज करना पड़ेगा, आइदर पेट्रोल यूज करना पड़ेगा। तो वो एक तो सस्ता होगा, दूसरे हमारे किसान भाइयों को उससे फायदा हो। तीसरी एक चीज है, 19,000 करोड़ रुपए का हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं हर साल। किसान भाइयों को उस तरफ देखना होगा कि हम दलहन की, तिलहन की और जो एडिबल ऑयल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, वो दलहन तिलहन भी देखो बहुत इंपोर्ट होता है हिंदुस्तान में, उसकी कॉस्ट भी बहुत है। तो वहां उनको बेनिफिट हो सकता है। जैसे 90,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट हो रहा है एडिबल ऑयल का, तो उस प्रोडक्ट पे अगर हम फोकस करें, उस प्रोडक्ट्स पे फोकस करें, अगर मान लें हम 50% भी उसको अचीव कर लेते हैं तो 45,000 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। वो हमारे किसानों के या उनसे रिलेटेड जितने भी हैं उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। अब आते हैं हम किसान आंदोलन की बात करते हैं। 28 नवंबर को स्टार्ट हुआ, बीच में सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिए। NH9, सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, इन सब पे किसान भाई बैठे हुए। अब लेकिन जो करंट में सिचुएशन है, तो 10 महीने हो गए हैं करीब। अब जो सिचुएशन है वो ऑलमोस्ट जो है 500 टेंट है। अगर हम बात करें टिकरी सिंधु बॉर्डर पे, तो 500 टेंट है और 100 किसान है। लेकिन टेंट लगे हुए हैं, एक दो लंगर चल रहे हैं, लोग खा रहे हैं और बैठे हुए हैं। 100 किसान, 500 टेंट, वो रास्ता रोक के बैठे हुए हैं। इसका जो है ना, आम जनजीवन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब अगर आंकड़े में नजर डालें तो 27 लंगर चल रहे हैं इनके, 25 बड़े टेंट हैं, 80 मझले टेंट हैं और 125 छोटे टेंट हैं। और बाहरी जो वाहन, इससे जो रोज 1,10,000 बड़े बड़े वाहन को इसका जो है इस पे असर पड़ रहा है। और उसके बाद स्थानीय वाहन, जो छोटी कारें हैं, व्हीकल्स हैं, उन पे जो है 90,000 ऐसे गाड़ियों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ईंधन की बर्बादी 3 लाख लीटर पर डे, 3 लाख लीटर पर डे एक्स्ट्रा लग रहा है। और ये नेचुरली हमारी आपकी जेब से जा रहा है, भारत से जा रहा है और भारत से बाहर जा रहा है। और हम आप बताएं तो जो हमारा रोड है ये ईस्टर्न पेरिफेरियल पे जाके मिलता है। पहले इस पे बसें नहीं चलती थी, मैंने कभी बसें नहीं देखी। 4-5 बसें चलती थी करावल नगर के लिए डीटीसी की, तो उनसे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता था। अब जो है कम से कम सुबह अगर आओ आप तो आधा घंटा लगता है, आधे घंटे से 45 मिनट उस 4 किलोमीटर के रूट में। कम से कम 40 बसें, बड़ी बड़ी बसें, प्राइवेट बसें, हरियाणा की बसें, सब उसी रूट से आ रहे हैं। उस रूट पे बसें चलती ही नहीं थी, उस वजह से जाम लग रहा है। अब वो रोड है ही इतना, एक लेन का छोटा सा पेवमेंट रोड है, मतलब 2 लेन का। अब उसमें एक बस चल जाती है तो उसके बाद एक गाड़ी ही चल सकती है, एक कार ही निकल सकती है, दूसरे वाहन नहीं निकल सकते, एक दो छोटी बाइकें निकल सकती, इतना चौड़ा उसकी कैपेसिटी नहीं है। अब चूंकि बॉर्डर सिंधु बॉर्डर
जाम है तो लोग इधर से आते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या जो है, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। तमाम लोग ऐसे भी थे। अभी ट्रेनें उतनी चल नहीं रही, ठीक है। अब ट्रेनों न चलने की वजह से कुछ लोगों ने बाइकें खरीदी हैं। बाइक जो पहले 170 रुपए में ट्रेन से आ जाते थे, अब उनको 5,000 रुपये महीना जेब में खर्च। तो ये 2800% कॉस्ट जो है आम पब्लिक पे बढ़ गई, जो 170 रुपये महीने का खर्च करके पास बनवा के ट्रेन से आता था। क्योंकि ट्रेनें कम हो गई हैं या अभी कम चल रही हैं, वो अगर बाइक से आ रहा है तो उसकी 5,000 रुपये महीने की कॉस्टिंग लग रही है, तो 2800% कॉस्ट बढ़ गई। दिस मैटर्स, दिस मैटर्स टू ए मिडिल क्लास फैमिली। और कोई 500 रुपये मंथली 500 बनवा के आ रहा था, अब वो 350 रुपये 400 रुपये पर डे बस का मेट्रो का किराया से आ रहा है। और कई ऐसे लोग हैं जो 270 रुपये महीने का पास बना के आते थे, अब वो 200 250 रुपये पर डे खर्च करते हैं, ट्रेन लेते हैं, बस लेते हैं, मेट्रो लेते हैं। और इससे छोटे व्यापारी भी परेशान है, हर आदमी परेशान है, ट्रक वाले भी, ट्रांसपोर्टर भी, आम पब्लिक भी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अब ये आंदोलन खत्म किया जाए। हाँ, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से जिस इश्यूज को लेकर आप वो है, उसमें आप बातचीत जारी रख सकते हैं, सरकार से पत्राचार कर सकते हैं, मिनिस्टर से पत्राचार कर सकते हैं कि उसमें क्या हो रहा है, आपको क्या प्रॉफिट एंड लॉस है, जो आएगा आपको रिटर्न में आएगा। यहाँ बैठ के आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। प्लीज, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।